हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो ये है हमारे घर की बड़ी बेटी, मेरी भाभी की बेटी, जो दिन भर मोबाइल में बिजी। इसको कितना भी बोलो नहीं, मोबाइल के साथ बहुत इंजॉय करती है, मेरे लिए घूमती रहती है। फिर आज हमारे घर पे है पूजा, शिव चर्चा। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं आपको बताती हूँ। शिव चर्चा में शंकर भगवान जी की पूजा होती है और उसमें भजन कीर्तन काफ़ी कुछ होता है। तो आज हमारे घर की सफाई मम्मी ने, हम नीचे भाभी को अगर पूरी घर की सफाई करवाई, इसलिए आपको हर एक चीज़ चमक रहा होगा। तो सारा सोफ़ा यहाँ से हटा के हॉल से साइड में कर दी है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग आके बैठेंगे तो दरी वरी बिछानी है, तो इसके लिए उसको पूरा हॉल में हमने खाली कर दिया है। और जब भी हमारे घर कुछ भी फंक्शन पड़ता है पूजा से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा फंक्शन, तो हम लोग ज़्यादा रंगोली बनाते हैं। तो रंगोली के लिए यहाँ मैं बैठ गई हूँ। ये पूजा जो हो रहा तो दोपहर में हो रहा था, 2 या 3 बजे मम्मी ने सबको बोल दिया था 2 से 3 बजे के बीच सब लोग आ जाना। तो इसके लिए मैं दिन में सारे काम होने के बाद यहाँ पे मैं बैठ के रंगोली बना रही थी। तो छोटी छोटी सी रंगोली मैं दोनों तरफ बनाई, दोनों सेम टू सेम बनाए ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए। ये सब होने के बाद मैं गई साड़ी वाड़ी पहन के। उसके बाद मैं आ गई थी पापा के लिए चाय बनाने, क्योंकि पापा को दोपहर में खाना खाने के बाद जब वो ऑफिस वापस जाते हैं तो उनको चाय चाहिए रहती। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी दिन में, और बाकी लोग घर के काम में लगे हुए थे, जो भी घर के काम थे, पूजा में सामान इकट्ठा करने ये सब में लगे हुए थे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही थी पापा को चाय देने के लिए। और यहाँ मेरी भाभी के घर में जो लक्ष्मी भगवान का पैर बनता है उसको अपने हाथों से बना रही थी। तो इसलिए उनके यहाँ पूरे हाथ में आपको कलर दिख रहा होगा। तो कुछ वो कलर थोड़े नीचे भी गिर गए थे, बाकी हाथ धुलने के समय थोड़े गिर गए थे। तो भाभी वही पैर से पोछे से सारा पोछ रही है, क्योंकि ये भी सब मेहमान आना स्टार्ट कर देंगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये सब छोटे छोटे काम हम कर सकें। इसके लिए जितना जल्दी हो सके सारा छोटा छोटा काम ख़त्म कर दे रहे, ताकि जब सब लोग आए तो हम लोग को यहाँ किचन में आके काम छोटे ना करना पड़े। तो उसके बाद मम्मी के कुछ जो क्लोज फ्रेंड थे उन लोग आके जो भी यहाँ तैयारियाँ करना स्टार्ट कर दिए थे, जो भी इसमें लगने वाले थे। यहाँ दूसरी आंटी स्पीकर लगा रही थी, स्पीकर यहाँ पे रख दिया था। स्पीकर इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो गीत होगी, जो भजन कीर्तन होंगे, वो स्पीकर माइक पे बोला जाएगा, और माइक से कीजिए बाहर भी जाए आवाज़ वगैरह, इसके लिए स्पीकर वगैरह लगा दिया है। और यहाँ पे मैं आपको बताया कि भाभी ने वो लक्ष्मी माता जी के पैर बनाए थे अपने हाथों से, तो ये उसी का छाप का है। तो भाभी ने इसको हाथों से बनाया था, तो इसके उनका पूरा हाथ वो सब कलर हो चुका है। और यहाँ दरी वगैरह बिछा दे, अभी और दरी बिछानी है। सारी दरी ना मम्मी ने पहले से ऑलरेडी ख़रीद के रखा हुआ है, ताकि कुछ भी फंक्शन रहा तो उसको यूज कर सके। हमारे घर में फंक्शन होता रहता है, इसके लिए दरी हम लोगों ने रखा है खरीद के खुद का। यहाँ मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी है। मेरी बेटी बेचारी जब जैसे कुछ होता है देखती घर में क्या है, जब देखो नया नया चलता रहता है और दिमाग लगी उसका फेस का रिएक्शन रहता है। तो यहाँ पे हो रहा है जल अभिषेक, जो दूध अभिषेक बोलते हैं ना शंकर भगवान का, वो हो रहा है। तो यहाँ पापा भी रेडी होके आ गए हैं, मम्मी के साथ दोनों मिलकर पूजा करवा रहे हैं। तो आंटी जो पंडित थे उनको इसके लिए ना उनको सब कुछ पता है कि यहाँ कैसे कैसे क्या क्या करना रहता है। तो मम्मी की फ्रेंड भी है जो पूजा मैं शिव चर्चा नहीं यही करवाती हूँ, किसके भी घर हो, हम लगे हमारे घर से कहीं भी हो तो यही आंटी करवाती शिव चर्चा। तो कभी बता रही किस तरह से क्या क्या करना, तो सारा करवा रही थी पापा से। तो यहाँ पे दही दूध ये सब डाल के पहले तो शंकर भगवान जी को नहलाते हैं। उसके बाद वहाँ पे ना गंगा जल और जब दूध ये सब ना उनके ऊपर फिर डाला जाता है, अर्पित किया जाता है। गंगा जल तो हम लोग कैसे रहते प्रयागराज में, तो हम लोग गंगा जल ना अपने यहाँ जब भी आते जाते रहते मंगा के रखे रहते, ताकि जब भी पूजा पाठ हो तो उसमें यूज कर सके। तो इसके लिए हम लोग गंगा जल हमेशा हमारे घर पे रहते ही रहता है। और हम लोग तो प्रयागराज के हैं नहीं, तो हमारे यहाँ पे गंगा नदी है, तो हम लोग को दिक्कत नहीं है। कभी भी आते जाते हम लोग अपना लेके आते हैं वो गाँव से यहाँ मुंबई। तो यहाँ भाभी से भी कराया जा रहा है, घर में जितने सदस्य सबसे कराया जा रहा था। तो यहाँ मुझे भी बोला था, तो मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आदू को अपने साथ लेकर पूजा पाठ में बैठना, हर एक चीज़ करना, ताकि मैं चाहती हूँ जो भी मैं सौभाग्य प्राप्त हो, जो भी पुण्य प्राप्त हो, मुझे और मेरी आदू उन दोनों को ही साथ में मिले। इसलिए मैं अपनी बेटी को हमेशा साथ में लेके बैठती हूँ सब चीज़ों में करने के लिए, पूजा पाठ में। क्या उसको भी मैं लेके बैठी थी, वो देख रही थी क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वो शांति से बैठती कम है, जब कुछ चीज़ देखती है उसको पकड़ने के लिए दौड़ती रहती है, क्योंकि थोड़ी बड़ी हो गई, 5 महीने की हो गई है, तो उसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है देखना। उसको तो पकड़ने की बहुत ट्राई करती है, भागती रहती है, उसको ना छूना रहता है सब चीज़ों को पकड़ के। यार मेरी छोटी भाभी भी आई, उन्होंने भी किया। उसके बाद फिर यहाँ पे वो जल अभिषेक होने के बाद, दूध अभिषेक होने के बाद फिर यहाँ पूजा किया जा रहा था शंकर भगवान जी की।
तो ये सब मतलब कि वो शिव चर्चा स्टार्ट होने से पहले ये सब होता है, पूजा पाठ कर देते, उसके बाद जाके कीर्तन भजन स्टार्ट करते हैं। तो पापा अभी ऑफिस गए नहीं थे, तो मम्मी ने बोला कि हम तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर शिव चर्चा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पापा को ऑफिस जाना था, अगर ज़्यादा लेट होता तो नहीं रुक पाएंगे इतना, क्योंकि ऑफिस में भी काम रहते काफ़ी सारे। तो यहाँ मेरी बड़ी भाभी छोटी भाभी सबसे पूजा कराया जा रहा था यहाँ पे, मैंने भी किया था बट मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, क्योंकि सब लोग थोड़ा काम में बिजी थे, इसके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए मेरे वाले वीडियो को। उसके बाद यहाँ पे भजन कीर्तन जो स्टार्ट हो गया, तभी ज़्यादा लोग नहीं आए, थोड़े लोग ही आए थे, तो हम लोग स्टार्ट कर दिए थे भजन कीर्तन करना। यहाँ सोब भी वो जो छोटे से ना बजाने वाला उसको लेकर बजा रहे, तो उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है बजाना। फिर यहाँ मैं बजा रही थी तो कुछ इनकी डाल रही थी कि नहीं वो ऐसे नहीं गले में डाल के बजाओ, तो मेरे गले में डाल दी थी, अब बजाओ ऐसे बजाओ। वो इस तरह से मुझे सिखा रही थी किस तरह से बजाना रहता है, तो यहाँ बता के काफ़ी खुश हो रही थी, हाँ मैंने बता दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे सब लोग बैठ गए थे पूजा कीर्तन भजन करने के लिए, और यहाँ पे धीरे धीरे करके लेडीज़ लोग आ रही थी। मतलब सब लोग को टाइम जो देते हैं मोस्टली होता है ना, वो टाइम के बाद ही आते हैं। मम्मी ने तो बोल दिया 3 बजे आने के लिए, लेकिन यहाँ पे 3:30 हो चुका था, लेकिन अभी इतने लोग ही आए थे। उसके बाद मेरी बड़ी भाभी है सबको कुमकुम और चंदन ये सब लगा रही थी, जितने भी सुहागन, मोस्टली यहाँ सभी सुहागन ही है, जितनी भी शिव चर्चा में आ रहे हैं सब सुहागन ही रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे होता है ना कि जो लेडीज़ को मतलब कि भाभी जैसे लगा रही है, तो सब लोग को भाभी लगाए तो भाभी को भी सब लोग लगाएंगे, इस तरह से पूरा सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ जितने लोग भी आ रहे थे, जितनी भी लेडीज आ रहे थे, साथ में ना फल फ्रूट लेके आए थे भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ कोई भी खाली आदमी नहीं आता, कुछ ना कुछ फ्रूट्स में या फिर हुआ कुरमुरा मतलब कुछ ना कुछ लेके आते चढ़ाने के लिए। यहाँ मेरी छोटी भाभी सबके पैरों में कलर लगा रही थी। जब ऐसा कुछ फंक्शन होता है तो घर में दोनों बहुएं बिजी रह जाती हैं काम काज में कि हाँ ये करना है वो करना है। तो मेरी छोटी भाभी भी यहाँ पे सबको कलर लगा रही है पैरों में। और यहाँ जितने लोग भी आ रहे पहले शंकर भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, मतलब कि जो भी प्रसाद है रख के पूजा कर रहे, उसके बाद जाके भजन कीर्तन में बैठ रहे। अब आप देख सकते हैं कि पूरा हॉल इस तरह से भर चुका है, अब एक खाली नहीं, पूरा आगे तक हमें दरी बिछा है, पूरा दरी यहाँ पे भर चुका है और इतनी सारी लेडीज आ चुकी हैं। यहाँ भजन कीर्तन भी हो रहा है। और ये सोमवार के दिन ही हुआ था, उस दिन ना संकट चतुर्थी भी था, जिसकी वजह से ना बहुत सारी लेडीज़ लोग ना ज़्यादा टाइम रुक के नहीं चली गई थी, क्योंकि वो ना करवा चौथ के जैसे मनाया जाता है, तो इसके लिए सब लोग जल्दी चली गई थी। और यही मेरा हमेशा वाला काम, कुछ भी कम पड़ा नीचे जाना मुझे है। तो यहाँ पे मैं गई थी लाने के लिए, और सब लोग के लिए चाय बनाना था, जितनी भी लेडीज आई थी तो उसकी उन सब के लिए चाय देने के लिए ना कप चाहिए थे छोटे छोटे, तो वो लेने के लिए मैं मार्केट जा रही थी। मार्केट अपना नीचे ही जाए, नीचे की दुकान पे मुझे मिल गया था, तो वापस में लाई हुई भाभी दे दिया, तो भाभी चाय बना रही थी सबके लिए। और यहाँ भजन कीर्तन चालू ही था, और ये सब जल्दी कर रहे थे ताकि वो संकट चतुर्थी में भी जा सके, तो सभी के सभी लेडीज यहाँ ज़्यादातर ना फास्ट रखी थी उस दिन सोमवार के दिन। तो इसके लिए सब लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं। यहाँ आरती में आदू और एक आंटी मतलब कि एक साथ एक एक करके कर रहे तो काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि इतनी 40-50 लेडीज़ थी, तो इसके लिए सब लोग 2-2 3-3 एक थाली पकड़ के कर ले रहे थे। उसके बाद यहाँ प्रसाद दिया जा रहा था, प्रसाद भी जल्दी किया जा रहा था, क्योंकि सब लोग को लेट हो रहा था, जाने में 7 बज चुके थे, तो इसके लिए जल्दी जल्दी कर रहे थे। और यहाँ पे पूजा वूजा हो चुका है ख़त्म, आप देख सकते हो। और यहाँ पे सभी लोग जा चुके हैं, और यहाँ पे घर के सभी बच्चे अब जाके फ्री हुए हैं मस्ती करने के लिए। जो कोई फेस्टिवल पड़ता कुछ पड़ता, घर के बच्चे बड़े होते हैं, तो इस तो आदू नहीं रोई थी, बट भाभी की बेटी थोड़ा कर रही थी परेशान, लेकिन सब लोग चले गए तो खूब खुश हो गई वो, शांति शांति। ये देख सकते हो पूरा घर यहाँ खाली हो चुका है। ये मम्मी की जो क्लोज फ्रेंड है, इन लोग थोड़ा रुक के बातें कर रहे थे, बाकी सब लोग जा चुके थे। तो ये ब्लॉग यहीं तक था, आप लोगों के साथ शेयर मैंने जो भी किया है। शिव चर्चा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।